इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक इस साल बकरीद का त्योहार है 17 जून को। ऐसे में कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होने वाले बकरों की कीमत आसमान छू रही है। बाजार में इस वक्त आपको ऐसे कई बकरे मिल जाएंगे जिनकी कीमत लाखों में है। लेकिन क्या आप ये नहीं जानना चाहते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा बकरा कौन सा था? तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के सबसे महंगे बकरे के बारे में। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बकरे का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ब्रेड नाम के इस बकरे की कीमत है 82,600 यूएस डॉलर। भारतीय रुपयों में यह करीब 70 लाख के बराबर होता है। अंगोरा नस्ल के इस बकरे की कीमत ब्रिटेन में लगाई गई थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह कीमत आज नहीं बल्कि 1985 में अदा की गई। सोचिए, उस दौर में इस बकरे की कीमत लगभग 70 लाख थी। आज के हिसाब से देखें तो इस बकरे की कीमत करोड़ों में होती। सफेद रंग के बालों से भरी अंगोरा बकरियां दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन बकरियों की एक नस्ल है। मुख्य रूप से इन बकरियों को ऊन के लिए पाला जाता है। हालांकि बकरीद के दौरान कई लोग इनकी कुर्बानी भी देते हैं। इनसे निकलने वाले ऊन को मोहायर कहते हैं। कुछ बकरे अपनी नस्ल की वजह से खास होते हैं तो कुछ अपने स्किन की वजह से, कुछ अपने स्किन पर लिखे कुछ अल्फाजों की वजह से। साल 2023 में ऐसे ही एक बकरे के बारे में खूब चर्चा थी जिसकी कीमत उसके मालिक ने 1,12,786 रुपए लगाई। इस बकरे का नाम था शेरू। महाराष्ट्र में रहने वाले इस बकरे के मालिक का दावा था कि इस बकरे के शरीर पर इस तरह के निशान हैं कि उसे ध्यान से देखने पर वो उर्दू में अल्लाह और मोहम्मद जैसा लिखा हुआ प्रतीत होता है। हालांकि ये खास बकरा बिक पाता उससे पहले ही किसी बीमारी की वजह से इसकी मौत हो गई। इस बकरे के मालिक का उन दिनों इंटरव्यू भी खूब वायरल हुआ था जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर ये बकरा बिकता तो वो इसके पैसे से अपने गांव में स्कूल खोल लेते। तो चलिए, दुनिया के सबसे महंगे बकरे के बारे में तो आपको पता चल ही गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बकरीद क्यों मनाई जाती है? दरअसल ये हजरत इब्राहिम के अल्लाह के प्रति अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। ये इस वाकये को दिखाने का तरीका है कि हजरत इब्राहिम अल्लाह में सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। दरअसल अल्लाह पर विश्वास दिखाने के लिए उन्हें अपने बेटे इस्माइल की बलि देनी थी। जैसे ही उन्होंने ऐसा करने के लिए तलवार उठाई, दैवीय शक्ति से उनके बेटे की बजाय एक दुम्बा यानी भेड़ जैसी एक प्रजाति वहां पर आ गई उनके कुर्बानी के लिए। और आज इसी कहानी के आधार पर जानवर की कुर्बानी दी जाती है। इसे 3 भागों में काटा जाता है। एक भाग गरीबों को दान में दिया जाता है, दूसरा भाग दोस्तों को और रिश्तेदारों को, और बचा हुआ जो तीसरा भाग है वो परिवार खाता है। दरअसल इब्राहिम से जो असल कुर्बानी मांगी गई थी वो थी उनकी खुद की। मतलब ये कि खुद को भूल जाओ, मतलब अपने सुख आराम को भूलकर खुद को मानवता की सेवा में पूरी तरह लगा दो। तब उन्होंने अपने बेटे इस्माइल और उनकी मां हाजरा को मक्का में बसाने का फैसला किया। मक्का उस समय रेगिस्तान के सिवा कुछ नहीं था। उन्हें मक्का में बसाकर वो खुद मानव सेवा के लिए निकल गए। इस तरह एक रेगिस्तान में बसना उनकी और उनके पूरे परिवार की कुर्बानी थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।